अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे एक रिलेटिव के घर पे मैं गई थी। और बातों बातों में उनकी जो 6 साल की एक बेटी है वो खेल रही थी। और ऐसे ही बात निकली और पता चला कि बेटी जो है बहुत ही एंथुजियास्टिक है, हर काम करना चाहती है। उसने एक अपना छोटा सा एक डॉल हाउस भी बना के रखा था। और हर काम में वो हाथ बटाना चाहती है। तो उनके एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि पता नहीं पर अब के जमाने में, मतलब जब इनका समय आएगा, ये जब बड़े होंगे, तब इनको ये सब काम करने की जरूरत है या नहीं है। तो बात निकलते ही मैंने कहा कि भले उनको काम करने की शायद जरूरत ना भी पड़े, पर फिर भी जब भी कोई बच्चे अगर हाउस होल्ड वर्क, घर के काम जिसे हम कहते हैं, अगर वो सीखते हैं और वो करना चाहते हैं, तो उनको एनकरेज करना चाहिए। और उनको एक, वी शुड मेक श्योर दैट दे वर्क विथ अस। उनको, बच्चों को हमारे साथ ही वो काम करे, वो हमें देखना चाहिए कि वो जरूर से ये बातें सीखें। अब इसके बहुत से कारण हैं। एक रिसर्च हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में, जहां पर देखा गया कि जो बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर रहे हैं, घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, डेफिनेटली उनका एकेडमिक सक्सेस काफी अच्छा था, वो करियर में भी बहुत आगे थे। और उनकी जो कैपेसिटी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो काफी अच्छी थी। साथ में मिलकर काम करना भी उनको काफी कंफर्टेबल थे और काफी अच्छा वो परफॉर्म कर पा रहे थे। इतने सालों से, इतनी परंपरा से हम सभी कोई घर के काम करते आ रहे हैं। और जहां जहां पर भी बच्चे जो हैं वो, छोटे बच्चे जब होते हैं, उनका जो सीखने का तरीका है वो है कि वो हमें देखकर ही, हमें कॉपी कर कर ही सीखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सभी कुछ वो करना चाहते हैं। यानी अगर हम रोटियां बेल रहे हैं तो उनको भी वो करना है, उनको आटा गूंदना है, उनको सब्जियां काटनी है, सभी कुछ वो करना चाहते हैं। तो क्या ये सभी कुछ हमें उन्हें करने देना चाहिए? मेरा जवाब है डेफिनेटली, डेफिनेटली देना चाहिए। और इसका कारण ये है कि ये सभी कुछ उनके लाइफ स्किल्स को डेवलप कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे कामों में ये हाथ बटा रहे हैं तो हमें हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे पहलू हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमें देखने चाहिए। और एज अप्रोप्रिएट उनके लिए जो भी टास्क हो सकते हैं वो जरूर इन्हें देने चाहिए। और शुरुआत की स्टेज में हमें उनके साथ मिलकर काम करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि छोटे हैं बच्चे तो उनको मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ काम सीखने की बजाय ये उनके लाइफ स्किल्स को डेवलप करते हैं। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अपने आप ही ये हर एक काम को करने का तरीका समझते हैं। उनको पता होता है कि घर कैसे चलता है। सिर्फ क्लीनिंग करना या सिर्फ अपना कॉर्नर जो है या अपना डेस्क जो है उसे साफ सुथरा रखना, ये बात नहीं है। पूरे घर को साफ रखने की जरूरत होती है। और ये सभी जो स्किल्स हैं वो शुरुआत की एज से ही अगर डेवलप होते चले जाएं, और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रूटीन में इन चीजों को लाना उनके लिए आसान हो जाता है। साथ ही जब ये बच्चे अब अपने ऊपर कुछ थोड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो अपने आप ही क्या होता है कि वो एक अकाउंटेबल हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि वो, मैंने भी ये काम किया है। तो डेफिनेटली उनको एक लगता है कि हम, मैं भी एक घर का सदस्य हूँ। एक जो ओनरशिप की भावना होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से बूस्ट होती है। उन्हें एक मजा आता है कि मैं इस घर का सदस्य हूँ जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और इसके साथ ही उनको जब ये काम करते रहते हैं तो डेफिनेटली कॉम्पिटेंस भी बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हाँ, मैंने कुछ काम किया है, मैंने छोटा सा ही क्यों ना हो, पर वो काम जब कंप्लीट होता है तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और साथ ही जब ये बच्चे इस कॉम्पिटेंस को, इस कॉन्फिडेंस को देख लेते हैं, तो थोड़े थोड़े करके वो नए नए काम को करने को तैयार भी होंगे। कुछ नया सीखने के लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। उनको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं ये कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। सो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट जो है वो हमेशा उनको मदद करेगा। इसका और एक एस्पेक्ट ये है कि जब वो देखते हैं कि घर के सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो एक ग्रैटिट्यूड की भावना आती है कि हर व्यक्ति के प्रति, हर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसके प्रति मुझे ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आसानी से नहीं हो रहा है। सो इवन जो हमारे हाउस हेल्प्स हैं, उनके प्रति भी उनका आदर जो है वो, उन
अलग प्रकार का हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये हमें कितनी मदद कर रहे हैं और इनकी वजह से हमारा कितना काम आसान हो रहा है। सो पेरेंट्स के प्रति, हाउस हेल्प्स के प्रति, इवन जो भी हमारे आसपास लोग हैं जो हमें मदद कर रहे हैं, उन सभी के प्रति इनका आदर भाव जो है वो अलग हो जाता है। इससे एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स भी आ जाता है कि वो समझते हैं कि कोई भी काम प्रयत्न के बिना नहीं होगा। सो बार बार कुछ प्रयत्न करना और उन चीजों में आगे बढ़ना, ये काम उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। कई बार अगर हम फेल हो चुके हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ रास्ते नहीं है, फिर भी हम कोशिशें करते रहते हैं, और ये कोशिशें करते रहना, ये सभी कुछ भी जो रेगुलर हाउस होल्ड काम होते हैं उससे भी वो सीखते हैं। और कई बार ये जो काम होते हैं, ऐसे भी होता है कि हम सभी काम को एंजॉय नहीं करते, थोड़े से बोरिंग भी लगते हैं, फिर भी वो जरूरी है। तो ये भी एक जो क्वालिटी है वो उनमें डेवलप होती है कि जहाँ पर बच्चे सीखते हैं कि हर कुछ, मतलब जिंदगी में हर सभी कुछ आसान नहीं होगा, और इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इतना फन नहीं होगा, इतना हमें मजा आएगा वैसा नहीं होगा, फिर भी हमें करना पड़ेगा। तो ये जो क्वालिटी है, जहाँ पर कुछ अच्छा लगे ना लगे फिर भी वो करते हैं, और उससे करते रहना है, डटे रहना है, ये जो क्वालिटीज उनमें डेवलप होती हैं वो काफी हद तक उनको मदद करती हैं। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली पेरेंट को एक सपोर्ट होता है, पर वो पेरेंट, मतलब इस एज में छोटे बच्चों की ओर से हम सपोर्ट लेने के लिए नहीं करवा रहे हैं ये। इससे एक तो होता है कि हार्मनी बढ़ती है। हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जब कुछ काम कर रहे हैं, बच्चों को हम कुछ नया सिखा रहे हैं, तो एक टाइम हमें फैमिली के साथ मिलता है। और ये फैमिली टाइम जो है वो उन, मतलब हमारे पूरे घर को एक हार्मनी में बदलता है। और ये जो है, मतलब आप समझिए कि ये टाइम जो है, छोटे जब हैं बच्चे, तो ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। तो अभी जितना इसको एंजॉय कर लिया जाए कुछ अलग अलग तरीकों से, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हम गेम्स के जरिए कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटी बाहर ले जाकर करना चाहते हैं, पर क्या हम घर के कामों में ही उनको एंगेज करके भी तो कुछ उनको सिखा भी रहे हैं, और साथ ही उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, और हमारी एक दूसरे के साथ का जो क्वालिटी टाइम है वो भी हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो ये भी काफी हेल्प करता है। जब जब ओवरऑल आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर एक जैसे एक बॉन्ड हो गया, वो बॉन्ड के लिए थोड़ा कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत होती है। तो ये सभी एस्पेक्ट जो हैं, ये घर के कामों से आसानी से आ सकते हैं। और अ, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। आगे ये पहला वीडियो है जो कि इस सीरीज का वीडियो है, और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे एज अप्रोप्रिएट टास्क हो सकते हैं जो बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। और यस, मुझे बताइएगा कि आपको घर के जो काम है उसमें हाथ बटाने के लिए क्या क्या कोशिशें आप करते हैं। क्या छोटे हैं बच्चे तो खुद से आ रहे हैं, और कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आने वाले वीडियो जो है इस सीरीज में उसे जरूर देखिएगा।